कौमी असम्बली का इजलास कब होगा, तारीख सामने ना आ सकी। सदर ममलिकत ने अभी तक कौमी असम्बली इजलास बुलाने की एडवाइस पर दस्तखत ना किए। सदर ममलिकत का मौक़िफ़ है, कोई भी एडवाइस 15 दिन तक रोकने का आईनी इख्तियार रखता हूँ। आइन के तहत कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को लाज़मी बुलाना पड़ेगा। 29 फरवरी को इजलास हुआ तो 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। उसी दिन नए स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा। 2 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। कायदे ऐवान का इंतखाब 4 मार्च को किया जाएगा। 29 को तो जहाँ जहाँ भी जनरल इलेक्शंस हुए हैं वो पूरे पाकिस्तान में हुए हैं। जो असम्बली या नेशनल असम्बली अगर सदर नहीं बुलाते, किसी सूबे का गवर्नर नहीं बुलाता, उसका यही होगा कि 29 को ऑटोमेटिकली इजलास हो। आईनी तौर पर 21 रोज में स्पीकर इजलास बुला सकता है। रहनुमा नून लीग इसहाक डार कहते हैं, सदर ने इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर खुद इजलास बुला सकता है। सूबों में अगर गवर्नर इजलास नहीं बुलाता तो वहां भी यही उसूल लागू होगा। इरफान सिद्दीकी ने कहा, आरिफ अलवी का दौर अफसोसनाक गैर जमहूरी वारदातों से भरा पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट उनकी आइन शिकनी पर मोहर लगा चुकी। अता तारड़ बोले, सदर अपने ओहदे से इंसाफ नहीं कर सके। ऐवाने सदर साजिशों का गढ़, सदर पीटीआई के वर्कर बने हुए हैं। मैं हैरान हूं कि कौमी असेंबली के इजलास के ऊपर अभी तक सदर मुमलिकत कोई फैसला नहीं कर सके और सदर साहब इजलास बुलाने से गुरेजा हैं। तो सदर साहब सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए वो पीटीआई के वर्कर बने हुए हैं। वो गौहर खान से मुलाकातें करते हैं, वो पीटीआई के अरकान को ऐवान सदर बुलाते हैं और ऐवान सदर इस वक्त साजिशों का एक गढ़ बना हुआ है। पीपल्स पार्टी ने सदर की जानिब से इजलास ना बुलाना इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करार दे दिया। शासिया मरी ने कहा कि सदर एक शख्स की वफादारी की बजाय आइन की पासदारी करे। सदर माजी की तरह आइन से खेलने से गुरेज करे। सदर की हर आइन शिकनी की तारीख का हिस्सा रहेगी। पंजाब और सिंध के वज़राए आला कौन, फैसला कल होगा। पंजाब असम्बली में मरियम नवाज का मुकाबला राना आफ्ताब से। नून लीगी और सुन्नी काउंसिल के उम्मीदवार के कागजात दुरुस्त करार। नून लीग की पोजीशन मजबूत, 220 से ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 100 के करीब हमायती। सिंध असम्बली में मुराद अली शाह और अली खुर्शीदी मद्दे मुकाबिल। मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी, अली खुर्शीदी MQM के उम्मीदवार। कागजात जमा, मुराद अली शाह जीत की सूरत में तीसरी बार वजीर आला सिंध बनेंगे। पीपल्स पार्टी की मुतफिका वजीर आला सिंध लाने की कोशिश। MQM समेत तमाम पार्लिमानी जमातों से राब्ते। पंजाब में किस किस को वजारत मिलेगी। 25 रुकनी काबीना की तश्कील के लिए नामों पर मुशावरत जारी। नून लीग को 20, पीपल्स पार्टी और काफ लीग को 2-2 वजारतें मिलेंगी। एक वजीर IPP से भी लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के सैयद अली हैदर गिलानी को वजारत मिलने का इम्कान। काफ लीग के चौधरी शाफे हुसैन भी काबीना का हिस्सा होंगे। नून लीग के मुमकिना वज़रा में मरियम औरंगजेब, सलमान रफीक, इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन शामिल। मुश्तबा शुजाउर रहमान, शेर अली गोरचानी, राना इकबाल को भी वजीर बनाया जाएगा। मंशा भट्ट, अज़मा बुखारी और तनवीर असलम मलिक भी काबीना का हिस्सा होंगे। The total number of votes casted in this poll today are 147, out of which Honourable Member Sayyid Uwais Qadir Shah MP has secured 111. बहुत बहुत मुबारक हो आपको। I declare Honourable Member Anthony Naveed MPA, who has secured the highest number of votes, to have been elected as Deputy Speaker of the Provincial Assembly of Sindh. पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर, एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब। स्पीकर और डिप्टी ने 111 वोट हासिल किए। MQM की सोफिया सईद और राशिद खान को 36 वोट मिले। 147 अरकान ने वोट कास्ट किया, एक वोट भी मुस्तरद ना हुआ। ऑपोजिशन अरकान ने वोटिंग में हिस्सा ना लिया। दोनों अहदेदारों ने हल्फ उठा लिया। PTI के हिमायत याफ्ता नौआजाद और जमात इस्लामी के एक रुकन ने हल्फ उठा लिया। नामजद वज़ीर आला मुराद अली शाह की नौमुंतखब स्पीकर को मुबारकबाद। कहा, सिंध ने हमेशा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। सिंध इंशाअल्लाह पाकिस्तान को बचाएगा। उधर सिंध असम्बली में दूसरे रोज भी खाबों के मजे। 9 मुंतखब अरकान की तरह तरह खानों से तवाज़ुन।
हम अपने अंदरूनी मामलात में IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, किसी को इंटरफेरेंस करने नहीं देंगे। फंजियार वली जो प्रोटेस्ट कर रहा है किसके खिलाफ कर रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में 113 मेंबर थे जिनमें इनकी इलेक्शन हुई, 92 उन लोगों ने विन की है, 45 उनके MNA थे, 40 उन लोगों ने विन किया। तो क्या आप उसको क्या कहेंगे? धांधली कहेंगे या क्या कहेंगे? बानी PTI का IMF को खत लिखना अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं होगी, कानून साजी और दीगर मामलात में हुकूमत से ताउन करेंगे। KP में ANP किसके खिलाफ एहतजाज कर रही है? स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अयाज सादिक का नाम फाइनल। अयाज सादिक नून लीग की जानिब से स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। रहनुमा नून लीग का कहना है, कौमी असम्बली में हमारे नंबर 200 के करीब होंगे। MKM, काफ लीग, IPP भी साथ देंगे। पाकिस्तान अब नुकसान नहीं उठा सकता। IMF को खत, बानी PTI का कौमी जुर्म होगा। ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि तारीख के सफर में 2018 को भूला दिया जाए, ये नहीं हो सकता। बानी PTI ने मुखालिफिन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए, सियासी मुखालिफिन के खिलाफ साजिश की गई। नफरत और तकसीम मुल्क को मजीद कमजोर करेगा। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी में अहम पेशरफ्त। शेख जाफर मंदोखेल को गवर्नर, राहीला हुमैद दुरानी को स्पीकर बनाने पर इत्तफाक। मंदोखेल की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी ग्रुप का इजलास में गवर्नर और स्पीकर के नाम का फैसला किया गया। नौ मुंतखब अरकान ने कहा, काबीना में नून लीग को अहम वजारतें और मशीर के ओहदे ज़्यादा से ज़्यादा मिलने चाहिए। बास लीगी अरकान के बलोचिस्तान अवामी पार्टी को हुकूमत में शामिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत में शामिल हों या अपोजिशन में बैठें, MKM राब्ता कमेटी का मुशावरती इजलास। उसूली मौक़िफ़ नहीं माना जाता तो अपोजिशन बेहतर है। अरकान की राय, कामरान तहसोरी को गवर्नर बरकरार रखना। आईनी तरमीम मुत्तहदा का उसूली मौक़िफ़। नून लीग के साथ मुज़ाकरात के बाद हतमी फैसला होगा। नवाज शरीफ की मुदब्बिराना क़यादत में मुल्क को खुशहाली और तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। नवाज शरीफ का दौर तरक्की और खुशहाली का सुनहरी दौर था। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अपने दौरे हुकूमत में तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए की बचत करके नया रिकॉर्ड कायम किया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा। बैरिस्टर गोहर चेयरमैन, उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार। सिंध से अशरफ कुरैशी, बलोचिस्तान से मोहम्मद असलम ने भी चेयरमैन के लिए कागजात जमा कराए। पंजाब से यास्मीन राशिद, मोहम्मद खान मदनी, असद हनीफ ने सूबाई तंजीम के लिए कागजात जमा कराए। सिंध में हलीम आदिल शेख और खाविंद बख्श गुलाम की क़यादत में 2 पैनल्स के कागजात जमा। नामुंतखब MNAs की तनख्वाहों और मराद के लिए 1.5 अरब के बजट की सिफारिश। 1.5 लाख माहाना बुनियादी तनख्वाह, 38,000 के अलाउंसेस, सालाना 3 लाख के ट्रैवल वाउचर्स, 25 बिजनेस क्लास मुफ्त रिटर्न टिकट दिए जाएंगे। इजलास में शिरकत की सूरत में डेली अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस हासिल होगा। कायमा कमेटियों के चेयरमैन बनने पर 1300 सीसी गाड़ी के साथ 600 लीटर पेट्रोल मिलेगा। अरकान और फैमिली को ब्लू पासपोर्ट का इजरा किया जाएगा। इंतखाबी नताइज के खिलाफ कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का धरना खत्म। इत्तेहाद 17 रोज से DC ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिए हुए था। शुरका का कहना है कि 28 फरवरी को बलूचिस्तान असम्बली के सामने एहतजाज किया जाएगा। साइफर और तोशाखाना केस में सजाओं के खिलाफ बानी PTI की अपीलों पर कल समाअत होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का खुसूसी बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी, साइफर केस में शाह महमूद की अपील पर भी समाअत होगी।
सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तें भी साथ ही सुनी जाएंगी। HBL PSL 9 का पहला हाई स्कोरिंग मैच। पेशावर ज़ल्मी का लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 212 रन का हदफ। ज़ल्मी के बैटर्स ने छक्कों की बारिश कर दी। साइम अयूब ने 55 गेंदों पर 88 रन की इनिंग खेली। रोवन पावल ने 20 गेंदों पर 46 रन बना डाले। बाबर आजिम की भी 2 गेंदों से 50 रह गई, 48 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 3, जहांदाद खान ने 1 विकेट ली। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने होम ग्राउंड पर कोयटा ग्लैडिएटर्स को 13 रन से शिकस्त दे दी। 180 रन के हदफ के ताक़ुब में मुल्तान की टीम 167 रन बना सकी। ख्वाजा नाफे 36 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद अली और डेविड विले की 3-3, आफ्ताब इब्राहिम की 2 विकेटें। शिकस्त खुर्दा लाहौर कलंदर्स को एक और धचका। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजरी का शिकार होकर इवेंट से बाहर। हारिस रऊफ गुज़श्ता रोज हसन अली का कैच पकड़ते हुए जख्मी हुए। कोयटा के विकेटकीपर सरफराज अहमद के सर पर गेंद लग गई। CT स्कैन क्लियर। टीम के साथ कराची जाएंगे। बारिश बरसाने वाली मगरबी हवाएं बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा, गवादर, ज़ियारत समेत बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कल गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। उधर मलका कोहसार मरी में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। वीकेंड पर सयाहों का रश, शहरियों की बर्फ में अटकेलियां। रावलपिंडी पुलिस आपे से बाहर। पुलिस गर्दी का चौथा वाकया। सादिकाबाद में पुलिस और डॉल्फिन एहलकारों का नौजवानों पर सरेआम तशद्दुद। पुलिस एहलकार हवाई फायरिंग भी करते रहे। फुटेज सामने आ गई। उधर बुजुर्ग खातून पर तशद्दुद करने वाला ASI गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। इम्तियाज नासिर नौकरी से भी फारिग। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर के सर्विसेज अस्पताल की नई लैब का इफ्तिताह कर दिया। सर्विसेज अस्पताल लाहौर की नई लैब सिर्फ 10 रोज में मुकम्मल की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि इंतहाई कम वक्त में बेहतरीन लैब और कलेक्शन सेंटर का क़याम खुश आइंद है। नई लैब और कलेक्शन सेंटर से इदारे को रेवेन्यू भी मिलेगा। 7वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मशकों का आगाज। ISPR के मुताबिक मशकें नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में जारी हैं। DG मिलिट्री ट्रेनिंग ने 60 घंटे तवील पेट्रोलिंग मशकों का इफ्तिताह किया। मशकों का मकसद मुश्किल बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी सूरत हाल में मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन को बेहतर बनाना है। इसराइल जुल्म बर्बरियत से बाज न आया। सहूनी फोर्सेस की गजा में शदीद बमबारी। 24 घंटे में मजीद 86 फलस्तीनी शहीद। रफा में बारूद की बारिश, 1 बच्चे समेत 7 फलस्तीनी शहीद। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली 2 नॉर्वेजन ख्वातीन वकला भी जान गंवा बैठी। हमास की जवाबी कार्रवाई, इसराइली मेजर मारा गया। इसराइल के लेबनानी इलाकों में भी हमले जारी। दूध की कमी के बायस 2 साला फलस्तीनी बच्चा शहीद हो गया। उधर इसराइल में नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ मुहिम शिद्दत पकड़ने लगी। तेल अवीव में हजारों शहरियों की नेतन्याहू के खिलाफ रैलियां। ट्रंप ने अमरीकी रियासत जनूबी कैरोलिना से भी प्राइमरी इलेक्शन जीत लिया। रिपब्लिकन प्राइमरी में सदारती हरीफ निकी हेली को उन्हीं की रियासत में हरा दिया। डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन प्राइमरी में 60.1% वोट मिले। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स रौनक लाखानी को काविशें रंग ले आईं। निगरान वज़ीर आला सिंध ने स्पेशल ओलंपिक्स हेल्थ एथलीट्स प्रोग्राम के लिए 5 मिलियन की ग्रांट मंजूर कर ली। ग्रांट सालाना बुनियादों पर आइंदा 5 साल के लिए मिलेगी। रौनक लाखानी का फैसले पर निगरान सिंध हुकूमत को खराज तहसीन। कहा, खुसूसी बच्चों को तरबियत के बेहतर मौके मैसर आएंगे। ब्लाइंड T20 सीरीज भारत के नाम। भारत ने तीसरे मैच में पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया।
अजय रेड्डी मैन ऑफ द मैच करार। भारतीय ब्लाइंड टीम ने T20 सीरीज 2-1 से जीत ली। और इटली में मिलान फैशन वीक की धूम। इवेंट के चौथे रोज भी नए फैशन ट्रेंड्स पेश।